अपनी अपनी एक मेरिट और अपनी अपनी एबिलिटी की बात होती है कि आप उसी BRT को उसी खर्चे में रहकर आप किस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। इस वक्त ग्रीन लाइन BRT के लिए कहा जाता है, एक्चुअल बनी तो 1.25 लाख लोगों के लिए बनी थी कि वो लोग उस पर सफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक 50,000 से ज़ायद जो है वो मुसाफिर उस पर रोज़ाना सफ़र नहीं करते। अब उसी BRT को बग़ैर ख़र्चा किए हुए हमारा टारगेट ये होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम हम उसको 25,000 और राइडरशिप बढ़ाएं। इसका मतलब कि 25,000 और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे हम कायल करेंगे। और किस तरह कायल करेंगे वो आप देखेंगे कि वो लोग फिर उसी बस सर्विस को बढ़ाएंगे। उससे जो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है बस सर्विस का वो भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक विजन के तहत होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नीयत के साथ होती हैं, एक कमिटमेंट के साथ होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला महकमा ट्रांसपोर्ट अपने विजन में, अपने कमिटमेंट में और अपनी उन कोशिशों में वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे रेड लाइन BRT का आपने जिक्र किया है, अक्सर तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती है कि भाई वो उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन वही वहाँ भी एक इदारे का जिक्र 1-2 मरतबा निकला है कि उसकी वजह से डिले हुआ, यहाँ पर भी कोई वफाकी इदारे का। तो ये सूबाई हुकूमत को काम क्यों नहीं करने देते? ये इदारे आपकी रिट को चैलेंज करते हैं या इनका कोई और मकसद है? उसके साथ साथ ये बता दें कि सुना है कि ग्रीन लाइन जो आपके हवाले हुई है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे उसके लिफ्ट आने जाने की चीज़ें वो ख़राब हैं, कोई रोड में भी कई जगह पे क्रैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है? अमीर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपने कहा कि जी यस इश्यूज़ हैं हर BRT में, मैंने कहा शहरों में इशू हो रहा है। अब ये देखें, ये तो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुई सदन गैस के पाइपलाइन, जिससे ये पिछले 4 महीने से सुई सदन गैस को कह रहे हैं भाई आप अपनी रीलोकेट करें, जो खर्चा होते हैं हम आपको देते हैं। बोले नहीं, हमें अगर करनी है तो हम बहुत पूरी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जी 30 करोड़ रुपये सरकार को हम भर के दें। तो अब वो तो ज़्यादा नहीं हो सकता कि मतलब सरकार इस तरह कहते। हमने कहा हमें जितना पोर्शन हमें चाहिए उसकी रीलोकेशन कर, उसके जो खर्चा हुआ हम आपको दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के काम करने नहीं देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर महकमा अपने आप को जो है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के, काफ़ी ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी वो एक माइंड सेट होता है बेसिकली। वो बोलता है कि नहीं यार, अगर मेरे पास किसी का काम आ गया तो मैं उसको ईज़ नहीं करूँ, उसमें कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कीड़े निकालूँ, या कुछ डिपार्टमेंट की अपनी भी अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात वाज़ेह करके देख लूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा अच्छे अफसरान के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। अब जहाँ पे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में उन तमाम लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए। अब सिविल एविएशन के इशू हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सिविल एविएशन ये काम में कीड़े निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिविल एविएशन ने जो NOCs पहले दी थी वो NOCs हुई हैं, उस NOC पे 50% काम हो चुका है। अब बोलते नहीं यार ये यहाँ से चेंज कर दो। ओ भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आपका इतनी बड़ी BRT बन रही है। हमारा एक ड्रेनेज का उसमें कंपोनेंट था, अब ड्रेनेज में 50% हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, 50% और ड्रेनेज हो चुकी है, वहाँ पे डिगिंग हो चुकी है, और अब आप आगे बोलो नहीं यहाँ से नहीं कहीं और से लेके जाओ। भाई ये सब कैसे होता सकता है? मतलब ये मजाक नहीं है ना, ये यूटिलिटीज़ और ये शहरियों के लिए मसला है। अब रेड लाइन पे अगर लोगों को वहाँ पे नुमाइश पे या बाकी जगहों पे ट्रैफिक के इशूज़ हैं तो लोग गालियाँ हमें देते हैं ना, लोग बुरा भला हमें बोलते हैं और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लोग अगर हमें इस वक्त नुमाइश पे या जिन जगहों पर ट्रैफिक इशू बुरा भला बोल रहे हैं तो लोग ठीक बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि लोग गलत बोल रहे हैं, वो असल में अब लेकिन इशूज़ हमारे साथ भी है ना कि यस एक चीज़ वहाँ रोड खुद चुके हैं, वहाँ काम हो रहा है, काम डिले क्यों हो रहा है? यस डिले हो रहा है कि जी वहाँ पे यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, सुई सदन गैस की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, PTCL की करनी थी, अंडरग्राउंड जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनकी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी। फिर वो सोने पे सुहागा K4 वालों को बाद में याद आ गया कि उन्होंने भी 96 इंच की पाइपलाइन बिछाई थी, अभी तक वो काम शुरू नहीं कर सके। वो पहले उन्होंने जी वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो 96 इंच के लिए लिखा कि 25 इंच वाला हमें चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है कि बुरा भला लोग हमें बोले, लोग समझते हैं कि हम ना आए। ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो उसके खुदा न खास्ता कोई इस तरह के कोई गोल्स हैं या ट्रांसपोर्ट महकमा बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तमाम अफसरान को कहा कि भाई ना सैटरडे देखना है, ना संडे देखना है, ना सुबह देखना है, ना शाम देखना है, जहाँ पब्लिक इशूज़ हैं वहाँ पे आपने काम करने हैं और फुल अपनी कैपेसिटी करें। लेकिन अब कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है सिविल एविएशन के, मतलब आपने डिज़ाइन करके 3 कंपोनेंट पे सिविल एविएशन ने एतराज़ कर दिया। बोले जी यहाँ से आप रास्ता नहीं लेके आओगे, आप फलानी जगह से रास्ता लेके आओगे। एक नहीं 3 चीज़ों पर एतराज़ डाले, और वो कि अप्रूवल्स के बाद जब ये अप्रूवल
आप जब देते हो तो आपको देखना चाहिए कि आप वो काम शुरू करने से पहले जो एतराज़ करने कर ले। आप काम शुरू करने से पहले अप्रूवल दे देते हो, जब काम शुरू हो गया है बीच में आके बोलते हो कि नहीं ये काम इस तरह नहीं हो सकता। भाई ये बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सब ने अपने अपने डोमेन में रख के काम करना है। ना ट्रांसपोर्ट महकमा किसी महकमे से ऊपर है, ना कोई और महकमा ट्रांसपोर्ट महकमे से ऊपर है। या महकमों की खुदा न खासा लड़ाई भी नहीं है, ना महकमों को ईगो का इशू है, ये पब्लिक के इशूज़ हैं। ये हमने पब्लिक के लिए चीज़ें बना रही है। रेड लाइन BRT या येलो लाइन BRT बन रही है, ये कोई खुदा न खासा मतलब कोई हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बना रहे, हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं और ये पब्लिक का राइट है जो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो ग्रीन लाइन का जो आपने बात की, ग्रीन लाइन में यस वहाँ पे कैपेसिटी के इशूज़ हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैंड ओवर हुई हैं, अभी मैं बैठ के अभी हमारी ब्रीफिंग भी है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में उनके हमें हैंडिंग ओवर में कुछ चीज़ें में है प्रॉब्लम, तो हम उसको भी अभी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ग्रीन लाइन के लिए आपको वहाँ के इलाके में जहाँ जहाँ पे ग्रीन लाइन जा रही है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन जा रही है, वहाँ के लोगों को खुशखबरी दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी सिंध हुकूमत के हैंड ओवर हो चुकी है, आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियाँ अंतरिम मिलने वाली हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है वो रेड लाइन की वजह से उसमें लोगों ने सफर करना छोड़ दिया है। लेकिन ये बता दें कि क्यों नहीं बनना, इसके रीज़न क्या है? तकरीर क्या सुनिए भाई मेरे, शहरी कब तक इस दूसरा सवाल पूछ ले, तकरीर हो गई पूरी यार। मेरा सवाल है, इसमें आसानी से सफर कर सकते जब सारे मैं आपको बता दें भाई, जो 3-4 इशूज़ चल रहे हैं, सिविल एविएशन का अलग इशू चल रहा है, वो वाटर बोर्ड वालों ने अलग, वो जो KWSIP वालों ने अलग, वो K4 की लाइन डालनी है, तो इशूज़ है उसके। अच्छा सर, इस वक्त तकरीबन 11 माह से रात का वक्त गुजर चुका। वज़ीर शहबाज शरीफ ने कराची के लिए एक ऐलान किया था, सिंध हुकूमत ने उसको कितना परसू किया? शहबाज शरीफ साहब का इस सिलसिले में क्या ऐलान है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उसमें कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मज़ीद हम इजाफा करेंगे, तो ये 360 बसेस का जो है ये एक प्लान बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी कमिटमेंट थी, आप बराए मेहरबानी कराची के लिए जो 180 बसेस का आपने वादा किया था, ये कराची के लोगों का हक है। कराची के लोग जो है वो आपकी कमिटमेंट पे अमल करते हैं और वो कराची के लोग समझते हैं कि ये कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो कराची का ये जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। शजील साहब, ये जो रेड लाइन की बात हो रही थी, आप फरमा रहे हैं रुकावटों की वजह से, आप समझ रहे हैं कि जैसे ये तो आपका क्रेडिट है कि ये मंसूबा 4 महीने पहले मुकम्मल हो रहा है, रेड लाइन में ताख़ीर कितनी होगी, कितनी ताख़ीर से मुकम्मल होगा? देखिए, जैसे यूटिलिटीज़ के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, मैंने कहा, तो हमारा टारगेट तो 2026 के एंड था, लेकिन 2026 एंड मुझे थोड़ा टफ नज़र आ रहा है, कुछ इश्यूज़ है। लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है कि जी आप पहले ट्रैक कंप्लीट कर लें, बाकी चीज़ें बाद में, ताकि जो लोगों को इस वक्त तकलीफ है उसको तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उस ट्रैक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें उसको हम बाद में देख लेंगे। ये बताइएगा कि मेरा सवाल जो है वो रेड पीपल्स बस सर्विस से मुतालिक है कि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को 28,000 रुपये से लेकर 34-35,000 रुपये तक तनख्वाहें दी जा रही हैं और 15-15 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। हमें कुछ लोगों ने रोक कर कहा कि आप हमारी आवाज़ मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो इस हवाले से कुछ आप ऐलान। देखिए, रेड लाइन, आप उसकी पीपल्स बस सर्विस की बात करें, पीपल्स बस सर्विस का काम हमने आउटसोर्स किया हुआ है, बसेस हमारी हैं और उसमें एक वफाकी इदारे को हमने दिया हुआ है, वो उसके ऑपरेटर्स हैं। अगर ये किसी को भी 35,000 से कम मिल रहा है और आप उसकी निशानदेही करेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी पेमेंट बंद कर देंगे ऑपरेटर की, क्योंकि उनका ऊपर ये लाजिम है कि वो जो मिनिमम वेजेस हुकूमत सिंध ने मुकर्रर किए हैं वो उनको एनी हाउ पे करने हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ग्रीन बस का आपके साथ सिंध गवर्नमेंट में आ गई है, तो आप कह रहे हैं कि उसमें मज़ीद फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये बताइएगा उसके किराए में भी क्या इजाफा किया जाएगा? और सेकेंडली आप ये बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आपसे बसों का वादा किया था, क्या ग्रीन लाइन बसें उसी में शामिल हैं क्या? नहीं, ग्रीन लाइन उसमें शामिल नहीं थी प्राइम मिनिस्टर साहब वाली में। किराया अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ाएंगे, पहले अभी हमें समझने दें कि वहाँ पे किस तरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम जो फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे वो बगैर पैसे इंक्लूड किए बढ़ाएंगे, वो तो अपने दिमाग से बढ़ाएंगे फैसिलिटीज़। हम उसके रेवेन्यू को भी बेहतर करेंगे, वो भी अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी इसको ओनरशिप देंगे प्रोजेक्ट को, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें कमर्शियल मॉडल भी वहाँ पे, तो हम कुछ रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, कुछ फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि सरकार का 1 रुपया भी उस पर एडिशनल खर्च ना हो। अच्छा